अगर मनुष्य चोला पाके तुमने भक्ति नहीं की, ये जन्म मरण से पीछा नहीं छूटा, सवाल हो जाता है क्यों छूटवाएं पीछा? सुख कहाँ है दुनिया में? सुख कहाँ है? किसको सुखी मानते हो? न धन में सुख है, न गरीबी में सुख है, न संतान वाले सुखी हैं, न निसंतान सुखी हैं। किसी को शरीर का रोग है, किसी को मन का रोग है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। सुखी कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है सुखी? यहाँ कर्म जो किए जाते हैं उस कर्म में कहीं भी सुख का कर्म नहीं है भक्ति के अलावा। और ये रूह कभी दुख को देखना नहीं चाहती। जो जैसे जगह से आता है वो वैसी हालात चाहता है, उसमें सुखी रहता है। गंदगी का कीड़ा गंदगी में खुश रहेगा, भौरा बगीचे में ही खुश रहेगा, मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने में खुश रहेगी, गंदी मक्खी गंदगी पर बैठ के ही खुशी मनाती है। क्योंकि उनकी रिहाइश उन जिस हालात में रहे उनको वही अच्छा लगेगा। उनको अच्छी जगह ले जाओ वो उसको नहीं जी सकते, उनको वो अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए ये जीवन का भी यही है कि हमारी रूह कहाँ ये दुख के घर से नहीं आई। ये जहाँ से बिछड़ के आई थी उस घर में आनंद है, वहाँ सुख ही सुख है। वहाँ ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, वहाँ कोई अपना पराया नहीं है, वहाँ किसी से राग द्वेष नहीं है। और वहाँ आनंद के बीच विचरती थी ये कि वो आनंद कहाँ है? प्रभु के चरणों में शांति है। उस शांति से अलग जब यहाँ आई काल और माया के देश में आ गई तो इसको सभी बीमारियाँ लगी। ईर्ष्या लगी, राग द्वेष लग गया, लालच इसको लग गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इच्छा आशा तृष्णा वासना मेर तेर, इन चीज़ों में फंसने के बाद में जो वास्तविकता थी वो भूल गई। लेकिन अंदर से वो दुखी है। मन राज करता है और वो इंद्रिय भोगों में, संसार के सुखों में जो नकली सुख है, बनावटी सुख है, जो खांड लपेटे हुए जहर है, उसको खा के मस्त रहता है, खुश होता है। मीठा तो लगता है, वो मीठा ऊपर से जब तक खाता है तब तक मीठा लगेगा, वो मीठा जब निकल जाएगा तो जहर उसका नाश कर देगा। ये जीवन भी इस प्रकार से स्लो पॉइजन है। देखने में ऊपर से दिखावटी बड़ा सुंदर है, थोड़ा चखने में भी मीठा लगता है, अंदर झांक के देखते हो तो इसमें कहीं भी सुख नहीं, जहर भरा हुआ है और वो जहर बर्बादी की ओर ले जाता है। इसलिए ये संसार दुखों का घर है। जितने भी संत महापुरुष प्रकट हुए सब ने कहा, महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा कि संसार दुखों का घर है। वो महात्मा बुद्ध जिसके पिता ने शुद्धोधन ने उसके लिए ऐसे इंतज़ाम कर दिए दुख नाम की चीज़ कोई उसको दिखाई ना दे। एक अलग संसार बसा दिया राजमहल में, दुनिया की सारी अच्छी से अच्छी चीज़ें वहीं मौजूद कर दी। कोई भी भोग्य पदार्थ खाने पीने की और न पहनने की, जीवन में जितनी खुशी और आनंद जिसको दुनियादारी के लोग मानते हैं उनमें वहीं घेर के रख दिया ताकि उसको संसार के दुखों का पता ही ना लगे। क्यों किया ऐसा? कि उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने, पंडितों ने कह दिया था कि अगर ये विरक्त हो गया दुनिया से तो बहुत बड़ा ये महापुरुष बनेगा, और अगर ये राजा बना तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो उसके पिता ने सोचा कि इसको मैं संसारी दूसरी चीज़ों की ओर जाने नहीं दूंगा, आध्यात्मिकता की तरफ, भक्ति की तरफ, उस रास्ते पे ही नहीं चलने दूंगा, दुनियादारी की चीज़ों में फंसा दूंगा। पूरा कोशिश कर दिया, जवान हो गया, वो इन संसारी आनंद भोगों में मस्त हो गया। राजा को तसल्ली हो गया कि अब ये फंस चुके, आप नहीं निकले। क्योंकि इस दुनिया के जंजाल में जो एक बार इंसान फंस जाता है ना, फिर वो निकलना नहीं चाहता, निकलना नहीं चाहता। वो कहता है कि यही मुझे तो बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। शादी कर दी उसकी कि गृहस्थ में भी फंसा देता हूँ। एक लड़का भी हो गया, राहुल नाम रखा उसका, पत्नी है, लड़का है, राजा, माँ बाप हैं, शासन करता है, राजकाज भी उसको संभलवाने वाला था। थोड़ी थोड़ी छूट दे दी कि इसको बाहर की दुनिया में घुमाओ। अब वो बड़ा हो गया था, शादी होगी, बोला कि अब दुनिया के धंधे में फंस, अभी कहाँ निकलेगा। एक दिन उसके मन में आई, सारथी से कहने लगा, सारथी वे कहीं बाहर चल। बोला कितनी बड़े अपना राज है? बोला जी बहुत लंबा चौड़ा है। बोला मैंने देखा नहीं है सारा। बोला जी देख लो किसी दिन। बोला तो एक दिन चल। बैठ के रथ पे
सारथी आ गया, उसको रथ को घोड़े जुड़े हुए थे लेके चल दिया। बुद्ध नाम बाद में पड़ा। बुद्ध नाम है जिसको बुद्धि होगी। अंग्रेजी में उसको कहते द इनलाइटेड वन, जिसको प्रकाश का ज्ञान हो गया। इनलाइटेड का मतलब जो ज्ञानवान हो गया है, अज्ञान जिसका चला गया है, जिसने उसके प्रभु के दर्शन पा लिए, इसलिए उनका नाम बुद्ध हुआ बाद में, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो रथ पे सवार होके गया, दुनियादारी के देखे लोग। सबसे पहले एक वृद्ध आदमी दिखाई दिया, उसने कभी देखा ही नहीं था, दुनिया के दुख देखने ही नहीं दिए। वृद्ध आदमी, कमर झुकी हुई थी, आंखों से दिखाई नहीं देता था, कादू से सुनाई नहीं देता था, हाथ में लकड़ी थी, फटे हाल कपड़े थे, टूटी हुई जूतियाँ थी, और सिर के ऊपर फटा हुआ एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था, और मुश्किल से चल रहा था, चला नहीं जा रहा था सड़क के किनारे। बोला ये क्या है? बोला जी ये इंसान है ये भी। बोला ऐसा क्यों है ये? बोला जी ज़्यादा उम्र होगी, बुढ़ापे में इंसान जब जाता है तो यही हालत होती है। बोला सबकी ये होती है? बोला सबकी ये होती है। थोड़ा आगे दूरी पे गया, बोला और घुमा के लेके आया। आगे जाके देखा सड़क के किनारे एक बीमार आदमी पड़ा है, कोई होश नहीं, संभालने वाला नहीं, मुंह से उल्टियाँ कर रहा है, कपड़े उसके गंदगी में सने हुए हैं, कोई देखने वाला संभालने वाला नहीं, कोई दवा दारू नहीं, तड़फ रहा है। मिट्टी धूल भरी आंधी चलती है, आँखों में मुंह पे परत जमी हुई है गंदगी की, बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ी है, उनमें तिनके फंसे हुए हैं। बोला ये क्या है? बोला ये भी इंसान है। बोला ऐसा क्यों? बोला कि इसको रोग बीमारी लग गई, ये बीमारी के कारण तड़फता है, चिल्लाता है बेचारा, कोई मदद करो, हाय राम बचा ले मुझे। आदमी कब कहता है? जब ये हालत होती है, कहता है मैंने बड़े पाप किए हैं, फिर याद आते हैं उसको, बड़ा कपट धोखा किया है, बचा परमात्मा मुझे बचा लो, हे राम उठा ले मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। जब इंसान कहता है जीना नहीं चाहता, महात्मा बुद्ध देख के दिल कांपने लग गया, कहने लगा ये बोला रोग किसी को भी लग सकता है। आगे गए, पीछे पीछे लोग गए, बोलते हैं राम नाम सत्य है। जनाजा लिए, एक इंसान मर गया, उसको दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। बोला भाई ये क्या कह रहे हैं? बोला जी ये कोई मर गया। बोला मर कैसे गया? बोला जो पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, कोई रोग बीमारी लग जाती है, प्राण पूरे हो जाते हैं, शरीर नाकाम हो जाता है, चेतन की शक्ति निकल जाती है। बोला कैसे हो जाता है? बोला प्रभु की माया है। बोला अब बोला ये गया, बस इसका काम खत्म। बोला तो सबका यही हाल होता है? बोला सबका होता है, एक दिन ऐसा ही आता है। रथ को घुमा ले, राजमहल में चला गया, खाना नहीं पीना नहीं, लेट गया। लग गई उसको लगन, लग गई उसको बीमारी, किसकी? भक्ति की। लग गई उसको तड़फ, कैसे ढूंढूं इन बीमारियों का इलाज में, वो थी लागी। ये लागी थोड़ी है, ऐस करते हो तुम लोग, तो सोचते ही नहीं कभी। हाँ वो हो, ये वो, इधर उधर की बातों में बड़े मस्त। नाम आता है तो तुम्हारे रांग भर जाता है, कानों में सुनते नहीं हो कौन क्या बोलता है। वो लगन नहीं है दिल में। जीवन को एक खेल बना दिया, तमाशा है, नाटक है। जीते हो कुछ देर के लिए, भरोसा है नहीं कि कितने दिन के मेहमान हो। मस्त हो अपने जीवन में जैसे हो, संसारी सुखों को सुख मानते हो। जो बीमारी रोग घुन की तरह दीमक लगी हुई है तुम्हें, उसको नहीं पहचानते। उसी खाना पीना भूल गया, आराम छोड़ दिया, रातों में नींद नहीं आती है। सोचा कि ये हालत क्यों होती है, आखिर इसको कुछ करने वाला, देखने वाला, संभालने वाला, इन लोगों के साथ इतने न्याय, इनके कर्मों को देखना कौन है वो, उसको ढूंढूंगा मैं। और उन्होंने वो भक्ति का मार्ग, अब गुरु है नहीं, कैसे ढूंढे। सोचते सोचते सोचा कि यहाँ काम नहीं चलेगा। किसी से पूछा, किसी ने तप बताया, किसी ने यज्ञ बताया, किसी ने पूजा पाठ बताई, किसी ने यज्ञ हवन बताए। जो जैसा जानता था, लोगों में बात सुनता, पूछता, वो कोई कुछ जिसको जैसी बात ज्ञान होता वही बता। उसने सोचा कि तप करने से तप कैसे करते हैं। अब लोगों ने जो सुनी वो तो सब लोग जानते हैं, नाम ले रखा, वो कुछ और तो अच्छी तरह जानते हैं, बिना नाम लिए भी कह देंगे, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, हर प्रभु का नाम लेते हैं, राम राम कर लो। जो जैसा जानता सब ने बताया। एक दिन रात को अपनी पत्नी को और बच्चे को सोते हुए छोड़ के निकल गया कि ढूंढ के रहूँगा उसको। उसके पिताजी ने कितनी कोशिश करी थी, सब बेकार चली गई।
इसीलिए रामायण में लिखे होई सोई जो राम रचि राख्या, कि जो परमात्मा ने लिख रखा वो होगा। क्यों बेकार की तर्क करके इन बातों को आगे बढ़ाते हो, लंबी खींचते हो। होई सोई जो राम रचि राख्या, होनो होनी अटल है। होनी तो होके रह, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। लेकिन करनी अच्छी करो। करनी करे तो क्यों डर करके क्यों पछताए, बोए पेट बंबूड़ का तो आम कहाँ से खाए। करनी जो अच्छी नहीं करता है, बंबूड़ के पेट बो के और ये सोच ले अनार खाऊंगा, आम खाऊंगा, अंगूर खाऊंगा, तो मूर्खता की बात है। जैसा कर्म वैसा फल। कर्म फल, कर्म भोग, कर्म योनि, कर्म योगी। कर्म का बड़ा लंबा चौड़ा दायरा है। कर्म अटल है, कर्म महाबली है, कर्म का परिणाम है। कोई विचार करता है, विवेकी पुरुष जान सकता है, ये सब कर्म का खेल है। कर्म से राजा, बादशाह, सेठ, साहूकार, गरीब, भूखा, नंगा, अंधा, लूला, लंगड़ा, जो भी है वो सारे कर्म के कारण है। तो कर्म बनाओ और कर्म सुधारो। बुद्ध ने अपना कर्म अपना लिया, भक्ति का कर्म। जंगल में जाके एकांत में बैठ के आंखें बंद करके उसकी खोज के लिए, जैसे सुना था, कोशिश करते 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 लुम्बिनी है नेपाल में, मुझे मौका मिला, पिछले साल हम गए थे उस जगह। मैं इतने महापुरुष ने जहाँ तप किया है वो तपोभूमि देखनी चाहिए। उनका जन्म हुआ था वो जगह, अब भी उसकी पुरानी ईंटें, वो अब तो गिरा हुआ है, मकान सा टूटे फूटे अवशेष हैं, लेकिन वहाँ दुनिया के सब लोग देखने के लिए आते, पूरी दुनिया के। आज बुद्ध धर्म सारे संसार में फैला हुआ है और मोनेस्ट्री बनी हुई है बड़े बड़े उन लोगों, उन देशों के, चीन के, जापान के, मलेशिया के और दूसरे भी, जिन्हें शाम, मलाया, बुद्ध जहाँ जहाँ फैला था और जहाँ जहाँ के लोग हैं, सब उन्होंने अपनी अपनी मोनेस्ट्री बड़ी बड़ी बना रखी है। मीलों बहुत मंदिर है वहाँ उनके। उस जगह जाके देखी, मैं वो महापुरुष थे। और फिर बताऊँ उन लोगों का विश्वास, जिस तरह से हर चीज़ में खुशबू आती है ना, तुम गंदगी की बदबू आती है तो नाक से कोड़ लेते हो, कहते आती है, सूंघते हो नाक से। अच्छी खुशबू आती है तो कहते हो अच्छी खुशबू आ रही है। कोई खाना बनता है तो उसके लिए कह देते हैं कि ये फलानी चीज़ बन रही है, उसका है। कोई किसी चीज़ का तड़का लगता है, कहते हैं कि मेरे शौक किसी चीज़ का लगे। तो जहाँ अच्छे गुण होते हैं उसमें खुशबू आती है। तुम में से भी वो खुशबू और बदबू दोनों आती हैं। जिस इंसान में जैसा गुण होता है उसका चेहरे से निकलता है। अगर जानने की कोशिश करो पता भी लगता है। क्योंकि हम जब वहाँ से गुजर रहे थे तो जापान के 20-25 आदमी थे, जानते तक नहीं थे। हमें दूर से ही देख के कहने लगे कि महाराज जी नमस्ते, महाराज जी नमस्ते। उनको हम जानते ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहचान लिया कि कोई मिशन के ही लोग हैं ये। कोई हमारा लिबास अलग नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई कोड नहीं, कोई पहचान नहीं। वहाँ गए तो देखने के लिए भी किसी को नहीं जाने देते, हमें वहाँ नीचे तक लेके गए जहाँ असली जगह थी। तो मौका मिला देखने के लिए जहाँ महात्मा बुद्ध ने तप किया था। वहाँ एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब वहाँ से उठे। ज्ञान का मतलब था कि उनको अंतर में वो सारी चीज़ें प्रकट दिखाई दी। मालिक की कृपा हुई उनका इतना तप देख के। कहते तो बाद में कुछ की कुछ कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन उसने महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार, मैं ये बात बताने के लिए कहानी बताई। उन्होंने कहा संसार दुखों का घर है, दुखों से छूट सकते हो। छूटने के लिए अष्टांग योग है, अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग में है शुद्ध बोलना, शुद्ध खाना, सुसंगति, शुभ वचन, शुभ विचार और महापुरुषों का संग और सत्संग। ये 8 प्रकार की चीज़ बताई कि उनको जो मानता है वो दुखों से छुटकारा पा लेता है। भक्ति करने का सरल तरीका उन्होंने ये बताया, अष्टांग मार्ग। तो इस बात के लिए मैंने सारी कहानी ये कही कि संसार दुखों का घर है, इसलिए हम यहाँ से छूट जाना चाहते हैं, बच जाना चाहते हैं। ये रूह यहाँ पर तड़पती है, ये काल की जेल में कैदी है, यहाँ पे सुखी नहीं है। ये वो तोता है जो पिंजरे के अंदर बंद है, जो फड़फड़ाता है अपने आज़ाद और स्वतंत्र होने के लिए। पिंजरे के अंदर जो बंद कर दिया जाता है वो आज़ादी से घूम नहीं सकता, मर्जी का खा पी नहीं सकता, जहाँ कहीं जाना चाहता है जा नहीं सकता। यही तो कैदियों को सज़ा मिलती है। वो एकांत में पड़े अपने दिमाग में, अपने ख्यालात में जब मानसिक सज़ा और प्रताड़ना भोगते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। मारने से पीटने से भी ज़्यादा पीड़ा उनको होती है। तो भक्ति मार्ग में तुम्हारा पैसा नहीं लगता। इसीलिए सीधी बात कही कि अगर भक्ति करते हो तो तुम्हारी, कबीर साहब ने कही है और आखिर में ये कही, कहे कबीर धर्मदास ने, अरे जीती बाजी मत हार।
जो बाजी जीतनी चाहिए उसको हार के लिए ना कर। ये बाजी तो बड़ी सस्ती है, इसमें हार का तो सवाल ही नहीं है। और हार जीत में दोनों तरफ तेरा फ़ायदा है। लेकिन आ जा, इस मार्ग पर चल, इस रास्ते पे चल, इस रास्ते पे सच्चा होके चल। तेरी जीत ही जीत होगी। जीतेगा तो भी तेरी जीत, हारेगा तो भी तेरी जीत। हार जाएगा तो परमात्मा का तू हो गया, और जो जीत जाएगा तो परमात्मा तेरा हो गया। और चाहता क्या है? परमात्मा कोई प्राप्त करना चाहता है, उसके चरणों में जगह मिल जाएगी। आप ऐसा समझिए कि सत्संग सुनने में तो लाभ होता है, वो होता ही है, लेकिन सेवा काम में जो आते हैं उनको तो उससे भी 1000 गुना ज़्यादा फ़ायदा है। किस प्रकार से? नंबर 1 तो सेवा का फल ही बड़ा मीठा पवित्र होता है, वो सेवा कैसी भी हो। और यहाँ तो जो सेवा का कार्य आपको मिला है वो संतों के दरबार की सेवा का है। कितने भक्त लोग, नामदानी, अभ्यास करने वाले, सुमन ध्यान करने वाले, नाम की कमाई किए हुए जो प्रेमी लोग आएंगे और उनके सेवा कार्य में आप लगे हुए हो, तो उनसे सेवा के बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जो सेवा के कार्य में आप लगे रहोगे, आपको सत्संग की लालसा, दर्शन की तड़प और सेवा में करने में जो आनंद आपको महसूस होगा, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये सेवा कोई ऐसी भावना से नहीं की जाती कि आपको बदले में उसके कुछ चाहिए, या आपको मजबूर करके वो सेवा नहीं कराई जाती, या आप वो सेवा करके किसी पर एहसान भी नहीं रखना चाहते। और सेवा इसी प्रकार से जो की जाती है वही फलीभूत हुआ करती है। सेवा कैसी भी मिले और संतों के दरबार की सेवा मिले तो अपना भाग सराहना चाहिए। जिसके माध्यम से वो सेवा मिल जाए उसका भी हमें एहसानमंद होना चाहिए। इस चीज़ को बहुत कम लोग समझेंगे कि सेवा में ऐसी कौन सी बात है। सेवा जब मन लगा के शुद्ध मन से और बिना कामना के, कामना रहित जो सेवा की जाती है, कामना रख के अगर सेवा करता है तो सेवा नहीं है। कामना रख के सेवा करने वाले तो सेवा के बदले में कुछ चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो आप सेवा करते हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। नंबर 2, सेवा करके आपको कभी ये अभिमान नहीं होता हम सेवा का कार्य करके आए हैं। अगर सेवा करके इंसान को ये भी एहसास हो जाए या ये अभिमान हो जाए उसको कि मैंने सेवा की 2 दिन तक, 3 दिन तक, तो समझो कि उसकी सेवा की कराई व्यर्थ चली जाती है। अभिमान एक ऐसी चीज़ है, कोई भी काम करके उसका अभिमान कर लेते हो तो अभिमान उस सबको ख़त्म कर देता है। कोई भी नेक कर्म करके, पुण्य कर्म करके, सेवा का कार्य करके, परहित पर उपकार करके कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये सेवा की, मैंने ये दान किया, मैंने ये पुण्य किया, किसी पे एहसान नहीं। उस सेवा का फल आपको मिलेगा, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपको मिले। वो सेवा का फल क्यों मिलेगा? जब नहीं चाहते तो मिला। कर्म किया जाता है, कर्म करने के बाद उसका फल उसमें बनता है। सेवा बड़ी सोच समझ के साथ की जाती है। एक इंसान सेवा भी करता है और सेवा करके करी कराई को भी सब खो देता है, उसका लाभ नहीं ले सकता। वो सेवा का स्वरूप नहीं समझता, सेवा करने का तरीका नहीं जानता। सेवा जब करते हो उसमें परहित है, पर उपकार है, और जब परहित और पर उपकार करके जो इंसान को शांति मिलती है, ऐसी शांति किसी चीज़ में नहीं है। उसको आत्मिक रूप से बड़ी संतुष्टि होती है कि उसने कोई नेक काम किया है। इसलिए नहीं कि उसके बदले में उसकी कोई चाहत है, कोई मांग है, या वो उसके बदले में चाहता नहीं, लेकिन उसके बदले में उसको मिलेगा। कर्म जो भी करते हो, करते ही उसका कर्म फल बन जाता है। जो भी कर्म करोगे उसका कर्म फल बन जाता है। लाख कोशिश करने पर भी वो कर्म का फल टलता नहीं है। कोशिश बहुत करते हैं, एक ही रास्ता है उस कर्म फल से बचने का, कि संतों की संगत में जाके गुरु के बताए मार्ग पे चले, नाम, भक्ति और सेवा और प्रेम अपने दिल में पैदा करे। संतों और सत्संग से जिस सत्संगी का प्रेम है वो कभी भी इस कर्म फल से उसको बुरा नतीजा नहीं, अच्छा मिलता है। चाहे उससे गलत काम कुछ हुआ भी होगा तो भी वो काम उसका संवरता चला जाता है। क्योंकि बीमार होने पर जैसे दवाई उसका इलाज कर देती है, रोग तो लग गया। रोग लग गया कैसे?
कोई एक बिना ज़रूरत की चीज़ शरीर में जाने से लग गया। वो बिना ज़रूरत की चीज़ हमने कैसे ली कि अपनी मन की भावनाओं, इच्छाओं की या इंद्रियों की ज़रूरत और इच्छाओं में पड़ के उस चीज़ को ले लिया, लेकिन उसने रिएक्शन कर दिया। परंतु उसका इलाज है, रिएक्शन तो उसका हो चुका, लेकिन दवा दारू करने से वो उस रोग से हमें निवृत्ति मिल जाती है। इसी प्रकार से बार बार जो वाणियों में आप सुनते हो ना, दवाई पी ले नाम की, तेरा जन्म मरण कटे रोग। बड़े से बड़ा रोग इस जीव को जन्म मरण का लगा है। जब जन्म मरण के रोग को ही वो दवाई काट देती है, तो ये छोटे मोटे कर्म के तो क्या मायने रखते हैं उसके आगे। नाम वो चीज़ है जो बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े डाकू, ठग, लुटेरे, चोरों को भी पार उतारा कर दिया उनका। बड़े बड़े डाकुओं को भी जो संतों की शरण में आए, उनसे नाम की दीक्षा लेके नाम भक्ति कमाई, उन जीवों का कल्याण हुआ। नाम वरी पाई उन्होंने दुनिया में, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करते थे, उनके नाम लिए जा सकते। रही दूसरी बात सेवा की, नासमझी के साथ या अज्ञानता के कारण कोई ऐसे सेवा भी करे आदमी, मेहनत भी करे, वो बेकार चली जाए तो क्या लाभ मिला उसका। राजा नरक की तो बात आपने सुनी होगी, बड़ा परोपकारी था, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े दानी थे, ब्राह्मणों को कितने कोटि गौ दान किया करते थे, कितना अच्छा था, दान करते थे, पुण्य करते थे, उनके हृदय में प्रेम था। नेक और नेकी दोनों चीज़, नेक इंसान ही नेकी कर सकता है। जब इतना करते हुए भी एक गलती हुई और उस गलती के कारण उनको गिरगिट की योनि मिली। जब इतने दान पुण्य करने वाले को इतनी, तो आप कह सकते हो कि सेवा करने, हाँ सेवा करने में भी अगर हम इस प्रकार की कोई चूक या गलती कर देते हैं तो सब किया नष्ट हो जाता है। इसलिए सेवा जो की जाए उसको बड़ा सोच समझ के की जाए। बहुत और भी आप देखते होंगे, आम जीवन में हम देखते हैं, ख्याल किया करो कि सुबह लोग चलते हैं, निकलते हैं, पुण्य कमाते हैं। अब और ज़्यादा क्या कहें, जेब में रोटी ले जाते हैं, शाम की बची हुई रोटी किसी ने जेब में डाल ली, कोई हाथ में, कोई थैली में डाल के लेके चलते हैं, वो पुण्य करते हैं। रास्ते में चलते चलते जो कुत्ते होते हैं उनको रास्ते में डाल देते हैं, रास्ते में डालते हैं सड़क पे, उसको खाने के लिए कुत्ते आते हैं, कोई छोटा कुत्ते का बच्चा आ जाता है, सामने से गाड़ी आती है, मोटरसाइकिल आती है, वो जो टुकड़े के लालच में नहीं हटते, उसके नीचे आके मर जाते हैं। तो ये नासमझी के साथ किया गया ना। अगर ऐसा पुण्य कोई करता है तो उसको सड़क की बजाय सड़क से हटके अगर सेफ जगह में डाल दे तो उस पाप से बचा जा सकता है। तो उसने तो मन में ये पुण्य करके खुश हुआ कि मैंने अच्छा काम किया, कुत्ते को रोटी डाली। या किसी गाय को भी अगर देते हो, अब मैंने देखा है जब सुबह निकलते हैं लोग, जो रोटी नहीं भी देते तो कुत्ते और गायों के पीछे हो लेते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है और वो ख्याल नहीं करते, उनकी सुरती उन्हीं में लगी रहती है कि हाँ ये तेरे को रोटी देगा, और पीछे से या साइड से कोई चीज़ आती है उसको मार देती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो पुण्य की बजाय पाप हुआ। इसलिए जो भी नेक काम भी अगर कोई करते हो तो सोच और समझ के साथ किया जाए। तो सेवा इसलिए बड़ी उत्तम है, और जो सेवा करता है उसके दिल में प्रेम होगा, वही उसके दिल में त्याग भी होगा, और भक्ति के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। बिन वैराग हो गया, त्याग हो गया, प्रेम हो गया, सेवा हो गया, ये भक्ति के 4 अंग हैं। अगर सच्चे नाम की भक्ति करना चाहते हो तो इन चीज़ों का पालन पहले पूरा करना पड़ेगा। अपने मन में सेवा, चाहे किसी की भी, पहली सेवा, प्रथम सेवा तो घर में माँ बाप की कर सकते हैं, जो सेवा करते हैं उनको फल मिला है। किसान आदमी खेत की सेवा करता है, अन्न देता है। विद्यार्थी पुस्तकों की सेवा करता है, ज्ञानी बन जाता है, विद्वान बन जाता है, वकील डॉक्टर बन जाता है, सेवा के बदले में उनको मिलता है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में मन लगाता है, वो अपने काम की सेवा करता है, उसको देखो कितना अच्छा परिणाम मिलता है। कहने का मतलब बिना सेवा के मेवा नहीं है। संतों ने कही, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा से मेवा मिले, सेवा में करतार। सेवा ही सिद्धि है, सेवा ही सफलता है, और सेवा में ही विजय होती है इंसान की। जिसने सेवा की, एक पिता के 4 पुत्र हैं, 3 पुत्र पिता की सेवा नहीं करते, माता की सेवा नहीं करते, और वो यूं ही अलग अलग घूमते। एक पुत्र अगर पिता की सेवा करता है तो पिता जाने से पहले अपनी सारी दौलत, अपना सारा आशीर्वाद उसको देगा जिसने सेवा की है। जिसने सेवा नहीं की उसको कुछ नहीं मिलता ना। क्योंकि हम देहात के रहने वाले हैं, हमने कई ऐसे उदाहरण देखे। ये देखी हुई बात मैं कह रहा हूँ कि एक के 3 लड़के थे, 3 लड़कों में से 2 ने अपने पिता की उनकी सेवा नहीं की, तो उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। और जो जिसने सेवा की उसको अपनी ज़मीन जायदाद घर सब कुछ उसको सौंप के चले गए। अब वो पूरी ज़िंदगी कोसते रहे कि माँ बाप ने हमें कुछ नहीं दिया। अपनी गलती को उन्होंने नहीं देखा कि हमने क्या किया अपने माँ बाप के साथ। तो ये सेवा और प्रेम कहाँ से सीखोगे? इंसान में वफादारी, प्यार, प्रीत
ये चीज़ें कहाँ से हैं? घर से सीखता है। जिस घर में ये चीज़ें बच्चों को देखने को नहीं मिलती तो क्या सीखेंगे? हम अगर अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, बच्चों को बताने की और सिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप देख के वो करना सीख जाएंगे। तो जैसा घर में होता है व्यवहार बर्ताव, और ये बताने और कराने की भी ज़रूरत नहीं है, देखने से ही हम जो इंसान जो काम करता है उसी काम में बच्चे देखते देखते उसको सीख जाते हैं सारे काम, क्योंकि वो रात देखते हैं कि कौन सा काम किस लिए किस तरह से किया जाता है। और जब किसी दुखी जीव की, सहायतामंद की, किसी भूखे गरीब की, किसी घायल की आप सेवा करते हो, और जब उसको किसी दुख तकलीफ़ और पीड़ा से शांति मिलती है, तो वो अपने दिल से आपको शुभ आशीर्वाद देता है, दिल से देता है। अगर वो ज़बान से नहीं कहता तो भी वो कहता है कि परमात्मा तेरा भला करे। और जो हृदय से निकली हुई आवाज़ जो होती है, दुआ होती है, वो काम किया करती है। आप हमेशा बच्चों को खुश होकर, कभी उनके जन्मदिन पे, कभी काफ़ी समय के बाद मिलते हो तो आप भी उनको आशीर्वाद देते हो। अपने बच्चों को यही क्योंकि दिल से देते हो, बिना दिल के उनको भी देते हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ना आपसे प्यार करते हैं, ना आपकी सेवा करते हैं, और ना ही आपसे मिलते जुलते हैं। उनको भी आप कह ज़रूर दोगे, लेकिन वो दिल से नहीं कही गई उनको। और जो दिल से किसी के लिए दुआ की जाती है वो यूं कि तुम पार भी उतरती है, पक्की होती है, उसका फल जरूर अवश्य मिलता है। लेकिन अगर किसी को तकलीफ़ और पीड़ा देते हो, जो पीड़ा में भी आपको जो बद्दुआएं देता है, बद्दुआएं भी खाली नहीं जाती। चाहे वो ज़बान से नहीं कहता, लेकिन उसकी दिल की पीड़ा गुप्त रूप से जो उसको पीड़ा दी गई है उसको मार देगी। इसलिए कोई ऐसा कर्म ना करो कि जिसके कारण तुम्हें बद्दुआएं मिलें। सत्संगी हो, सत्संग की पहले जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो प्राइमरी चीज़ें हैं, उन पर जब तक नहीं चलोगे तब तक नाम भक्ति का, अगर आप कहते हो कि हम ध्यान अभ्यास करते हैं, सुमन करते, बिल्कुल गलत है। आप लाख कोशिश कर लो, लाख जबान से बुद्धि से कुछ भी बोले जाओ, लेकिन जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं है, आपकी वाणी शुद्ध नहीं है, हृदय में आपके दूसरों के प्रति प्यार नहीं है, तब तक यूँ समझो कि वहाँ नाम नहीं ठहर सकता। नाम बहुत पवित्र चीज़ है, और पवित्र नाम पवित्र हृदय में ही रुकता है। इसीलिए खुद कहते हैं परमात्मा के मुझे कहीं दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है, भक्तों के दिलों में ढूंढिए। संतों ने क्या कह दिया कि तुम अपने आप को खोज लो, तुम्हारे अंदर है। खोजोगे कैसे जब इसके अंदर तो हमने कचरा भर रखा है, बुराइयां भरी हैं दुनिया की, निंदा की, झूठ की, कपट की, बेईमानी की, लालच की, स्वार्थ की। जब ये बुराइयां हृदय में पहले से विद्यमान हैं, और फिर कहते हैं हम नाम का सुमरण करते हैं, घरों में तुम्हारे झगड़े होते हैं, किसी एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, भाई भाई का दुश्मन है, पति पत्नी का झगड़ा है, बहन भाई की नहीं बनती है। अरे घर तो युद्ध के मैदान बने हुए हैं, और हम सत्संग में आके तो कहते हैं सत्संगी हैं, गुरु से नाम लिया है। सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है। कोई एक कहता है तुम चार कहते हो, वो चार कहता है तुम मारने को दौड़ते हो। झगड़े मुकदमे होते हैं, कोर्ट कचहरियों में धक्के खाते हो, लुटते हो, पिटते हो। कहाँ की भक्ति? और पूछते हैं कौन हो भाई? कि जी मैंने तो नाम ले रखा है, उस मत का हूँ, उस गुरु का शिष्य। कहाँ गुरु का शिष्य? ये गुरुओं के शिष्यों के जूत बजते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु मत सिद्धांत ना सुना है, ना देखा है, ना उस पर चले हैं। जिसने गुरु मत सिद्धांत को जान लिया ना, उसके आगे ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई कह भी देता है तो वो उसको अनसुनी कर देता है। जिसने इन चीज़ों पर विजय पा ली वो अनसुनी कर देता है। उसको बुरा बोलिए भला बोलिए सुन लेगा, लेकिन संसारी आदमी वो कह के, अभिमानी आदमी कह के सोचेगा मैंने बड़ा मैदान मार लिया, मैंने इसको ये कह दिया, मैंने उसको नीचा दिखा दिया। नहीं, नीचा नहीं देखा, वो आपसे भी बुरा कह जानता है, वो आपसे भी ज़्यादा कह सकता है, लेकिन उसमें महानता है। महान आदमी कभी ऐसे कि वो धैर्य से काम लेते हैं, सहन शक्ति होती है। ये नाम का गुण है, ये भक्ति का गुण है। भक्तों की कभी सुनी? गर्दन तक काट दी गई संतों की, ताते तेल के कढ़ाइयों में डाल दिए गए। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? अगर वो छलकते वो कहते तो कहाँ थी भक्ति? उनको पता था कि वो मालिक सबका लेखा रखता है, सबका देगा। अगर हम एक बुरे और दुष्ट आदमी के साथ जो धृष्टता करता है, हम भी धृष्टता करें तो हम अच्छे और भले कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये नाम का गुण है। नाम जिसमें आ गया उसमें शिथिलता आ जाएगी, निडरता आ जाएगी, निर्भय हो जाएगा। उसको पता है कि जब मालिक का आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरा क्या है? अगर कोई कहता है तो क्या? कबीर साहब कितनी सुंदर बात कहते हैं कि कहते को कह जान दे, कहते को कह जान दे, गुरु की सीख ले। दुष्ट जन और स्वान को बावड़ जवाब ना दे। दुष्ट आदमी को और कुत्ते को कभी मुड़ के जवाब नहीं देना चाहिए।
तुम जिस गली से गुजरोगे कुत्ते तुम पर भौंकना शुरू कर दें, अगर उसको छेड़ोगे तो वो भी भौं करेगा और 10-20 को भी लगा लेगा। और दुष्ट जन की भी यही है कि दुष्ट आदमी भी अगर कहता है तो उसको भी सुन लेनी चाहिए। उसने अपनी मन की कह दी, उसके जैसे विचार, उसकी भावना, उसकी समझ, उसकी अकल, उसकी बुद्धि और उसका जो जीवन में उसने जो कमाया है वो बोलता है, उसके पास और कुछ नहीं है। लेकिन सत्संगी को ये नहीं चाहिए। सत्संगी अगर बने हो तो सहन करो, और जो सहन कर जाएगा वही बड़ा बनता है। जो सहन नहीं करता है वो रास्ते से भटका देंगे। क्यों? काल और माया का यही खेल है, यही वो फंदे हैं जो जीव को फंसाते हैं। संतों का जीवन देखो, किसी ने ये कहा कि तुम लड़ाई झगड़ा करो, नहीं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, इस बात की परवाह ना करो, तुम्हें जो तुम्हारा काम करना है उस काम में लगो। जितनी मेहनत तुम और उल्टे सीधे कामों में सोचने में लगाते हो, उस मन को, बुद्धि को, विचार को अपने गुरु से प्रीत जोड़ने में, उसे नाम में लगन लगाने में, त्याग और बैराग का जीवन बिताने में लगाओ। कुछ नहीं, क्या घिसता है, क्या घिसता है? कोई आदमी किसी को अच्छा बोलता है तो वो उसको अच्छा नहीं बोलता, वो स्वयं को अच्छा बोलता है। वो प्यार देता है, वो प्यार देता नहीं, वो प्यार लेता है। कोई किसी की इज्जत और सम्मान करता है, वो उसके बदले में उससे ज़्यादा इज्जत और सम्मान लेता है। लेकिन कोई अगर किसी को बुरा बोलता है, वो बुरा ना तो बोलेगा ना कहेगा, लेकिन लौट के उसके पास बुराई आएगी। ये नियम है कुदरत का, लॉ ऑफ नेचर जो कहते हैं वो ये है। करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जिस काम में आप लगे हो ये बातें उसके लिए तो ज़रूरी है। मुख्य बात है नाम की। नाम भक्ति में अगर मन लगाओगे, जितना मन लगाओगे उतना ही तुम्हारे अंदर शुद्धता आती चली जाएगी, पवित्रता आती चली जाएगी, ये बुराइयां बाहर निकलती चली जाएंगी। ये नहीं है कि तुम उनको पकड़ पकड़ के, कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि मन से पकड़ पकड़ के निकालोगे, नहीं। ये नित्य प्रति का अभ्यास है। अपनी जांच और निरख परख करनी चाहिए। तुम्हारे साथ बीतने वाली घटनाओं से सीख लेनी चाहिए कि मैंने कितना किसी का विरोध किया, कितनी मेरे दिल में ईर्ष्या आई, कितने मेरे दिल में निंदकों के प्रति बुरे भाव आए। अगर वो आते हैं तो उनके लिए समय बर्बाद ना करो। उस टाइम तुम्हारे विवेक की ज़रूरत है, अपने विवेक को जगाओ। उस समय तुम्हें उस गुरु के ज्ञान की ज़रूरत है। कह तो देते हो कि गुरु का ज्ञान प्रकाश कर देता है हृदय में, अज्ञान को मिटा देता है। कह भी देते हो गुरु ने निहाल कर दिया। निहाल कहाँ से हुए? प्रकाशित कहाँ हुए आप? अज्ञान कहाँ हुआ? दिल का अंधेरा दूर कब हुआ? अगर वो अंधेरा दूर हो जाता, ये अज्ञान भी दूर हो जाता, तो आप इन चीज़ों के प्रपंच में नहीं पड़ते। वो अंधेरा दूर होने पे तो आप सोचते कि जो टाइम मैं वाहियात की बातों में लगाता हूँ, अगर वो समय मैं अपने नाम भक्ति में, उसके सुमरण में लगाऊं तो अच्छा है। वो सुमरण ज़रूरी नहीं है कि तुम आंखें बंद करके बंद कमरे में ही बैठ जाओ। तुम्हारे सामने चाहे लाखों ढोल बजते रहो, तुम्हारी विचारों की अगर धारा चलती है तो तुम्हें कोई चीज़ विचलित नहीं कर सकती। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए। जीवन में जो आदमी एक बार अभ्यास करके उस स्थान पर टिक जाता है, फिर तुम्हारे सामने कुछ भी होता रहे तुम्हारी वहीं पर। क्यों कबीर साहब ने कही कि बैठे उठे खड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। चाहे बैठे रहो, चलते रहो, फिरते रहो, खाते रहो, कोई बात करते रहो, सुनते रहो बातों को भी, लेकिन अंतर की वृत्ति जिसकी लग चुकी है उसको ये चीज़ें, उस पर कोई दखल नहीं दे सकती, उसके विचारों को हिला नहीं सकती। अपने विचारों को पुख्ता करो अंदर में। जब एकांत में बैठ, तो जरूरी नहीं है एकांत में अपने कमरे में 1 घंटे के लिए बैठ जाया करो, ध्यान में मत बैठना, लेकिन उस समय में सत्संग और विचार किया करो। बस विचार किया करो, और उस विचार करते समय दुनियादारी की चीज़ों का नहीं, सत्संग का, सत्संग के सिद्धांतों का, नियम का, नाम के सुमरण का, महापुरुषों की जीवनी का, किसी का भी जब उनका ख्याल करोगे स्वयं ही पवित्र होते चले जाओगे। कई लोग तो इस चीज़ को बड़ा मान लेते हैं कि हम जो है 10 मिनट के लिए बैठते हैं, आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिए और जबान बंद करके नाम का सुमरण कर लिया। अरे नाम का सुमरण कहाँ किया? सुमरण तो उस समय में और ही चलते हैं। वो चीज़ें विचलित बड़े बड़े महात्माओं को भी करते हैं। ये मन बड़ा शैतान है, यो इंसान को आकाश से भी धड़ाम देसी ज़मीन पर गिरा देता है। इसलिए इसकी निरख परख रोज़ाना करनी पड़ती है। अपने आप को जब पहचान जाओगे ना, अंदर में जो जो प्रवेश करोगे, जो जो चिंतन करोगे, चिंता नहीं करो, चिंतन करो। चिंता करोगे कुछ नहीं बनने वाला, करके देखी भी होंगी। उन चिंताओं से चिता बन जाती है, लेकिन चिंतन से सुधर जाते हो, चिंतन से कल्याण होगा, चिंतन से समझ आएगी, चिंतन से ही हमारे विचारों की शुद्धता और पवित्रता बनेगी। क्योंकि चिंतन में हम फैसला करते हैं क्या गलत है, क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारा अपना विवेक जवाब देगा कि ये करने में अच्छा है। अगर उस टाइम में तुम अपना विवेक खो देते हो, चिंतन नहीं करते हो, जो मन में आ कर देते हो, उसका परिणाम कभी सही नहीं होगा। तावड़ा सो बावड़ा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वेट एंड वॉच, आदमी को इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए। और जब वेट एंड वॉच करते हो तो आपका जो उसमें से निकल के आएगा उसको आपने अपनाना है, वह है विवेक। इसलिए अपना ध्यान करना, सेवा खूब। सेवा करते वक्त याद रखना, इन बातों को दुहरा लेना मन में
देखना कितना आनंद आएगा, काम करते हुए पता ही नहीं लगेगा। क्यों हमने वो किताब लिखवा दी, हथ कारवल मन यारवल। हाथ से काम करते रहो, शरीर अलग है, शरीर से काम करते हो, मन से ना किया करो। मन भी अलग काम करता है, लेकिन रूहानी नाम है हमारे सत्संग का कि आप रूहानी सत्संग में आए हो। रूहानियत है क्या? अरे रूहानियत पे तो जब जाओगे जब इंसानियत को पूरे बनोगे। इंसानियत के रास्ते पे चले नहीं, रूहानियत पे चल पड़े। इसीलिए ये धर्म, धर्मवेता और ये सारी चीज़ें क्यों बिगड़ती चली गई? क्योंकि उन्होंने सही रास्ता नहीं चुना। मान बढ़ाई के और अभिमान के चक्कर में पड़ गए वो। उन्होंने मान लिया 10, 20, 50 जिसके साथ शिष्य हो गए वो बड़ा शिष्य हो गए। कभी बड़े ना बनो। कहने को तो यह है कि पहले गुरु शिष्य भया जिन तन मन अर्प्या शीश। पहले हर इंसान शिष्य बनता है, गुरु नहीं बनता। गुरु जो था वो पहले शिष्य बना था, जिसने अपना तन मन और सब कुछ अर्प दिया था। किसको? हम गुरु को ही कहते हैं, लेकिन गुरु को हम परमात्म रूप ही मानते हैं, जो हमारा अज्ञान मिटा के रास्ता दिखाता है, जो बुराई छुटा के हमें सद्गुणों की ओर ले जाता है, जो नाम भक्ति कराने के लिए हमें नाम का संदेश और भेद देता है। इसे जीवन का रहस्य समझा के गुरु हमें पाक साफ पवित्र बनाता है। जब गुरु तब बनता है, पहले शिष्य बन जाता है। जो शिष्य नहीं बनता गुरु नहीं बनता। लेकिन हम तो शिष्य बाद में, गुरु पहले बनते हैं। जिसको 2 शब्द आगे गुरु बनना। अरे चद्दर ओढ़ने से गुरु बन जाओगे के? दाढ़ी रखने से गुरु बन जाओगे? किस चीज़ से गुरु बनोगे? हृदय को पवित्र करने से, दूसरों की इज्जत सम्मान करने से, हृदय में प्रेम पैदा करने से। प्रेम किसके प्रति? माँ बाप के प्रति, दुनियादारी के प्रति, हर जीव के प्रति जो प्रेम करता है वही गुरु के प्रति प्रेम करता है। और जो गुरु के प्रति प्रेम नहीं करता वो किसी का भी नहीं है, ये बता दूँ। सब धोखा, छल, कपट, बेईमानी, लालच के लिए इंसान कुछ भी करता है। लालच के लिए तो आप नहीं देखते क्या का क्या कर जाता है इंसान। लेकिन लालच और स्वार्थ इंसान को सबसे ज़्यादा बुरे जो दुश्मन है गिरा देते हैं। लेकिन ये जो अच्छे गुण बताए, उन गुणों को जो अपना लेता है ना, उनकी ये हालत होती है जो कहते हो ना, कुण जो मारा कुण जो मर गया, कुण मार लेना रही मंगलगा। कुण मारा, मन को जब मार लेते हो तो अभिमान मर जाता है। और जब अभिमान मर जाता है तो ये सुरत बड़ी शांत हो जाती है, इसको सब्र आ जाता है। ये रूहानियत है। रूह के लिए जो काम किया जाए वो रूहानियत है। रूह के लिए कोई काम नहीं, देह के लिए सारे काम करते हो, मान बढ़ाई के लिए काम करते हो, इज्जत नामवरी के लिए नाम, मेरा नाम हो जाए। किसका नाम हो गया? क्या साथ जाएगा? किस चीज़ का नाम करोगे? कोई चीज़ नाम जाएगी क्या? ना तो आश्रम साथ जाएगा, किसी गुरुदा स्वामी यहीं रहेगा। जो चीज़ यहाँ रहने वाली कोई साथ जाएगा ना आदमी के उसके अच्छे कर्म। इसीलिए नाम भक्ति को बड़ी क्यों बताई? वो इंसान से कोई छीन नहीं सकता, वो उसका है। दुनियादारी की चीज़ें छीन लेंगे आपसे। कितने छीन के गए भी, लुटेरे लोग लूट लूट के गए, खुश हो गए। क्या थे वो? खुशी हो गई, मिट्टी है। क्या मिल गया? क्या मिला उनको? ठोकर मिली दुनिया की, नहीं बाकी हो तो और मिल जाए। लेकिन जो चीज़ लेनी चाहिए वो लेके जाओ ना, वो चुरा लो। वो संतों से चुरा के लेके जाओ, वो बोलेंगे नहीं, उठा के लेके जाओ। वो देने लग रहे, दांत बख्शते हैं रात दिन, कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन संतों की बात कड़वी लगती है, परिणाम नहीं देखते, नतीजा बड़ा मीठा होता है। इसलिए वो बात अटपटी, कबीर साहब ने कही बात बड़ी है अटपटी और झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हुए। मन की खटपट जब मेट लोगे तो दर्शन होने में देर नहीं लगती। देर करते हैं हम आपाधापी में, अपनी चालाकी में, अपनी बुद्धि में। यहाँ तो गुरु के दरबार में तो बुद्धिहीन हो जाओ। क्यों कहते हो जी हम तो आपके चरणों की धूल? अरे चरणों की धूल कड़े सिर पे बिठाए भी नहीं रहते। चरणों की धूल होना तो बहुत कठिन है। गीत बड़े बड़े गाते हो, लिखे थे उनके गीत गाते हो, वो बनी थे धूल, हम बन गए क्या धूल? जब उनके गाए गीतों को गाते हो तो उनका मतलब भी समझ लिया करो उन्होंने क्यों कही ये बात। वो धूल बने होंगे, उनके बिरह के बाण लगे होंगे, उनके हृदय घायल हुए होंगे। आपके हृदय घायल हुए क्या? आप तो यहाँ से बाहर निकले नहीं कि भूल जाओगे सब कुछ। यहाँ से बाहर निकलते ही भूल जाओगे। घरवाली घराले के मारना शुरू कर देगी, तो मिला को नहीं, फ़ोन लेके चला गया, मेरा फ़ोन आया होगा किसी का, वो बातें याद रहती हैं। मैंने घर में जाना था, चाबी लेके बैठ गया। इसलिए बड़े संयम के साथ, अलग कुछ भी नहीं होना है, लेकिन कर्म करना हमारी बस की बात है। कर्म करना वो कैसा भी करे, इंसान की आज़ादी है, स्वतंत्रता है उसकी। वो कर्म कैसा भी करे, कोई मना नहीं करेगा। बुरा करो भला करो, परिणाम नहीं। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, अच्छा तुम करोगे तुम्हारा अच्छा होगा, लेकिन दूसरे लोग भला कहेंगे। बुरा करोगे बुरा तुम्हारा होगा, लोग जो है बुरा तुम्हें कहेंगे। देखो कितनी अटपटी बात है, फिर भी नहीं समझते। उस बात को बड़ी क्यों मानते हैं?
इसीलिए तो काल को कभी कलयुग कह दिया, कभी काल कह दिया, कभी उनको किसी नाम से पुकारा। इन चीज़ों में जो आदमी पड़ जाता है फिर उसका विवेक नहीं रहता। इसलिए अच्छाई की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करो और जितना हो सके एकांत में बैठ के जो भी काम करते हो उस काम के बारे में ही सोच लिया करो कि मैंने आज जो काम किए थे वो काम अच्छे थे, भले थे, नेक थे, किसी को बुरा तो नहीं कहा। अगर मैं तो बहुत सीधी बात कहा करता हूँ, भाई गलती हमारे से होती है, मैं तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ उसी टाइम। अच्छा भाई गलती की है तो माफ़ करो मुझे। क्यों मैं दूसरों से जब ये सिखाता हूँ तो मैं क्यों नहीं मानूँ? पहले मैं मानूँगा। गलती होती है, इंसान से हो जाती है, तो मैं कहता हूँ कि उसको अगर गलती तुम्हारे से होती है हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, ख़त्म है। दूसरा करता है उसको माफ़ कर दो, बात ख़त्म है। और मन में पाप पालते चलोगे, पाल लो कितना भी, बढ़ा लो, उसको नहीं मिटता, वो पहाड़ बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, उसके बोझ मरते रहो ज़िंदगी भर, और वो ढोते ढोते शायद ख़त्म भी हो जाओगे तुम, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या रहेगा? एक पछतावा रहेगा, ओहो उसके मेरी ये बात हुई थी, मैं ये नहीं कह पाया, मैं ये नहीं कह पाया। इसलिए बहुत सीधी और सरल बात है, इंसान का जीवन बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। वो थोड़े से समय के लिए क्यों बेकार किसी से बुराई खरीदते हो, अच्छाई से दूर भागते हो? नेक काम करो। नेकी जो करता है वो आदमी हमेशा सुखी रहता है। नेकी का फल मीठा होता है। सब